तो अब देखें कि वो 278 रुपये गया रुपया, आज उसकी जो वैल्यू है 280 रुपए गालबन 54 पैसे है, तो तकरीबन 281 रुपए का $1 आज हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कहीं पे कोई चीज प्ले कर रही है, कोई फैक्टर मार्केट को खराब कर रही है, ये भी मैनिपुलेशन होती है ना कि आप स्पेकुलेटिव तरीके से उसकी वैल्यू को ऊपर या नीचे करें, तो उस हद तक तो ठीक है। तो अब इन्होंने जो छोड़ दिया, अब उसकी शर्त जो है ना आईएमएफ की बुनियादी तौर पर, वो तो ये है ना कि जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट है उन दोनों के दरमियान जो फर्क है उसकी प्राइस का, वो 1.25% से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। और अभी तक तो मेरे ख्याल में अब ये उसके आसपास अब जा रहे हैं। पहले ये बहुत ऊपर चला गया था, 6-7% तक गैप चला गया था, फिर वो डंडा चला तो डंडे के बाद ही वापस आ गया। तो यहां पे जितना हम इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिवली कर सकते थे हमने कर दिया, उसको 278 पे लेके गए, अब छोड़ दिया इस हफ्ते, तो आज वो तकरीबन 281 पे आज बंद हुआ है। अब एक और दो चीजें नाज़रीन, दो इलेक्शंस की तो हमने बात कर ली। अभी जो वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा मोरक्को गई थी, जहां पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एनुअल मीटिंग्स थी, तो वहां पे उनसे 3 क्वेश्चंस हुए थे। एक तो इलेक्शंस की डेट के हवाले से, दूसरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और तीसरा केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट। तो ये जो चीजें हैं ये पॉलिटिकल इन नेचर है, कुछ इकोनॉमिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। आईपीपी की हमने बात कर ली। 2 और एरियाज हैं जहां पे हुकूमत को थोड़ा सा वक्त लगेगा शायद आईएमएफ को कन्विंस करने में। एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट जो वफाकी हुकूमत का और उसके इदारों का जो पैसा है, उसके ऊपर आईएमएफ की शर्त यह है कि तमाम पैसा एक अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जो बहुत सारे इदारे हैं वफाकी हुकूमत के, वो पैसा उन्होंने मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में रख के वहां पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो आईएमएफ की शर्त यह है कि अक्टूबर तक आप जो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट की फेज 2 है उस पर अमल दरामद स्टार्ट कर दे। तो मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि यहां पे ये कोशिश तो कर रहे हैं उस तरफ जाने की, ये पहुंच नहीं पा रहे। कुछ अहम इदारे हैं पाकिस्तान के, वो अभी इस चीज पे एग्री नहीं कर रहे कि हम अपना पैसा स्टेट बैंक में रखेंगे। इसके हवाले से कुछ इश्यूज हैं, और फिर एग्रीकल्चर फ्यूल की सब्सिडीज हैं, उसके हवाले से भी एक प्लान है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आपका प्रोग्राम मुतासिर होगा, क्योंकि इसकी अभी इसके टाइम फ्रेम है पूरा माली साल 2024 का, तो उसमें अभी थोड़ी सी प्रोग्रेस जो है स्लो है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से मेरी बात हुई थी, उनकी 3 शराइत थी, मेजर जो कंडीशंस थी, उसमें नेट इंटरनेशनल रिजर्व का जो था कि $14.5 अरब से मनफी आपका नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक के पास हैं और उसकी जो लाइबिलिटीज हैं जो उसने अदायगी करनी है, उसमें जो फर्क है मनफी $14.5 अरब से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड ऑफ सितंबर। हमने इस कंडीशन मीट कर ली है, गवर्नर ने कहा है। दूसरा बैंकिंग के रिलेटेड एक नेट डोमेस्टिक एसेट्स की शर्त है, वो करें, हमने वो भी मीट कर ली है। फिर जो इन्होंने शॉर्ट टर्म में जो बॉर्डरिंग्स की हुई है 1 से 3 माह की, वो उसकी अपर लिमिट है $4.2 अरब की, वो भी गवर्नर कह रहे हैं कि मीट कर ली है। मॉनेटरी पॉलिसी और महंगाई, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमने कमिट ये किया हुकूमत पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ने कि लॉन्ग टर्म में जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। मतलब ये कि जो महंगाई की शरह है उससे ज्यादा ही शरह सूद होगी। अभी 22% है, अभी लगता है कि नेगेटिव में है। तो ये एक कामरान और एक सॉफ्ट एरिया होगा जहां पे थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। चलिए यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद इसी से रिलेटेड एक और इशू पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे अपने पहले जो 2 सेगमेंट्स थे कि आईएमएफ की जो टीम पाकिस्तान अगले माह से दौरा कर रही है और जो अगली किस्त में जारी होनी है उसके हवाले से मुज़ाकरात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि वैसे तो आपको पता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं आम तौर पर वो स्पेंडिंग करती हैं डेवलपमेंट के नाम पर, ख़ास करके जब इलेक्शन का टाइम हो। लेकिन शहबाज, इंटरेस्टिंगली इस वक्त आपको पता है कि 4 सूबों में विफाक में निगरान हुकूमतें हैं, उस तरह से तो उनके स्टेक्स नहीं हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2 जो केयर टेकर हुकूमतें हैं, एक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। इसकी आखिर क्या वजह है? क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट बज़ाहिर वो न्यूट्रल होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, तो उनका आखिर क्या इंटरेस्ट है, वो इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं? कामरान देखें, केपी के तो जो उसके माली मामला थे वो तो पीटीए के टाइम पे ही बहुत ज्यादा खराब थे, वो रेड में था प्रोविंस। पंजाब वाज अ सरप्राइजिंग एंट्री। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है माली तौर पर काफी हद तक खराब हो चुकी है। जिस तरीके से ये खर्चा कर रहे हैं, नॉर्मली प्रिंसिपल इसके अंदर ये होता है कि सूबों के पास चूंकि उनकी जिम्मेदारियां कम है, तमाम मेजर जो एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है, दिफा है, बाकी शोबे में, इवन कि वो शोबे भी जो आईनी तौर पर सूबाई जिम्मेदारी है उसके ऊपर वफाक खर्च कर रहा है। तो वफाक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आमदन कम है। सूबों के ऊपर
रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और आमदन बहुत ज्यादा है, उनको सरप्लस जनरेट करना होता है। तो पंजाब इस दफा ऐसा एक मतलब उन्होंने कमाल दिखाया है कि वो बजाय सरप्लस जनरेट करने को वो खसारे में चला गया है। तो ये मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गिला अपने सहाफी दोस्तों से भी है जो पंजाब और बाकी जगहों पे, कि ये इनको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि उनके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है सूबों के वो क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसा खबरें वहां से नहीं देखी, लाहौर से, पिशार से, कराची से, कोयटा चले बहुत ही एक वहां पे दूसरे हालात हैं, तो कब रिपोर्टिंग अगर इनके ऊपर है, इनके ऊपर एक प्रेशर रहता है। नाज़रीन, ओवरऑल वफाक के ऊपर तो हम बात करते रहते हैं। अगर सूबों की सूरत हाल देखें, 3 माह में सूबों की जो आमदन थी वो कोई 1370 अरब रुपया थी और उनके जो खर्चे थे वो कोई 1318 अरब रुपए के थे, कोई 51 अरब उनका ओवरऑल सरप्लस था। अब ये इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनकी जो 1370 अरब रुपए की आमदन थी उसमें तकरीबन 1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने उनको शेयर दिया। उनका जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड होता है उसके तहत उनका 57.5% सूबों को चला जाता है। तो सारा पैसा तो वफाक दे रहा है, उनकी तो वहां पे मौजें हैं, उनकी टैक्स एफर्ट्स तो बहुत कम है वहां पे। इसमें अगर पंजाब की सिर्फ बात कर ले, पंजाब की जो आमदन थी वो 622 अरब रुपया थी 3 माह में, जिसमें से तकरीबन 525 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने उसको दिया। और पंजाब की जो हुकूमत है मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने खर्चा किया 651 अरब रुपए का। और इसमें जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है स्पेंडिंग का, उसने 3 माह में 112 अरब रुपया तरक्याती कामों पर खर्च कर दिया। और जब एक गवर्नमेंट मौजूद थी आईनी तौर पर इलेक्टेड, उस वक्त ये खर्चा पिछले साल का जो क्वार्टर था उसमें ये कोई तकरीबन सिर्फ 73 अरब रुपया था। 73 अरब रुपया जो हुकूमत बनी थी एक असेंबली के जरिए उसने खर्च किया और उन्होंने 111 अरब रुपया खर्च कर दिया पंजाब के। एज अ रिजल्ट 29 अरब रुपए का खसारा है पंजाब के सूबे का। और केपी की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है। सिंध में भी जो तरक्याती अखराजात है वो ट्रिपल हो गए हैं जो पहले 3 माह माली साल के। केपी का भी खसारा है। केपी की जो आमदन थी 217 अरब रुपया, खर्चा उसने कर दिया 227 अरब रुपए का, वो भी लॉस में चल रहा है। बहरहाल कामरान, चूंकि हमने IMF की शराइत माननी है तो फिर हमने क्या किया, अब कुछ काम तो करना था। काम आपको पता सबसे इजी टैक्सेशन होती है आपकी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। ये ओवरऑल जो फिस्कल परफॉर्मेंस थी वो अच्छी रही है। टारगेट से जो IMF का हदफ था उससे बहुत बेहतर परफॉर्म किया। कैसे किया? 3 एस्पेक्ट उसके बड़े हैं। जो पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन थी उसमें 362% इजाफा हुआ है सिर्फ 3 माह में। 222 अरब रुपया इकट्ठा किया इन्होंने और पिछले माली साल में पहले 3 माह में हुआ था सिर्फ 48 अरब रुपया। दूसरा, उन्होंने दबा के सब्सिडीज काटी। सब्सिडीज जो है पिछले साल जो 3 माह थे पिछले माली साल की उसमें 92 अरब रुपए थी, अभी सिर्फ 2.5 बिलियन की सब्सिडीज दी हैं। और तीसरी छुरी चली है वफाकी तरक्याती अखराजात के ऊपर। उस जो खर्चा था उसमें 30% कमी हुई है, सिर्फ 53 अरब रुपया इन्होंने 3 माह में खर्च किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट था, जो बजट का खसारा था वो 963 अरब रुपया। और प्राइमरी खसारा होने का, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद उनको खसारा होने की बजाय उनको उसमें वो सरप्लस में चले गए। जो वरीसम एस्पेक्ट है सारे फिस्कल ऑपरेशन का एक और अदर देन द प्रोविंसेस जो एक मैटर है कि कर्जों के ऊपर सूद की जो अदायगी है वो बेतहाशा बढ़ गई हैं। इस वक्त तकरीबन 1380 अरब रुपया 3 माह में सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद अदा किया गया, जिसमें वो 1250 अरब रुपया डोमेस्टिक जो बैंक्स हैं उनको कर्जों के ऊपर सूद दिया गया है। तो यहाँ पे जितना भी पैसा आ रहा है वफाकी हुकूमत की जो नेट नाजरीन आमदन थी वो कोई 1406 अरब रुपया थी 3 माह में, और जो कर्जों के ऊपर हमने सूद अदा किया वो 1380 अरब रुपया। 98% खालिस्तान आमदन थी जो वफाकी हुकूमत की वो चली गई कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगियों में। और जो प्रॉब्लम यहां पे आएगा वो ये आएगा कि इस साल का जो बजट है टोटल वो 7300 अरब रुपया रखा गया कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए। अब रिवाइज एस्टिमेट्स ये आ रहे हैं कि तकरीबन ये 8300 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। जो कमाते हैं कर्जों के ऊपर सूद में दे देते हैं।